हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरेशन के बारे में, यानी कि जो हम लोग का कंप्यूटर का क्लास चल रहा है इस समय। तो कल के वीडियो हम लोग देखे थे टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें कुछ भाग अभी रह गया है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे जो आपका कल के वीडियो में बाकी रह गया था। उसके बाद से आज हम लोग बात करेंगे जनरेशन के बारे में। और जनरेशन से कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा कंप्यूटर का, उसमें देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके थे, क्वांटम कंप्यूटर तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्पज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो देखिए, पर्पज के आधार पर यानी कि उद्देश्य के आधार पर जो आपके कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। कल हमने बताया भी था। जनरल पर्पज यानी सामान्य तौर वाले कंप्यूटर होते हैं, और स्पेशल पर्पज यानी कि विशेष कार्य के लिए होते हैं। ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी जानते हैं। देखिए, जो जनरल पर्पज यानी सामान्य तौर वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो ऑफिस में नॉर्मल काम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वहीं मनोरंजन के लिए जो आप देखे होंगे, एंटरटेनमेंट के लिए, गेम वोम के लिए, जो छोटे बच्चे के जो देखे होंगे मनोरंजन के लिए कोई ना कोई एक मार्केट में देखने को मिल ही जाता है। तो वही चीज़ होता है, इसमें आपका सामान्य तौर वाले ये सब कंप्यूटर होते हैं। वहीं स्पेशल पर्पज़ की बात करें तो वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। रिसर्च अनुसंधान के लिए बनाए जाते हैं, ये विशेष कार्य के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है आपका साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो कल भी हम बताए थे कि साइज के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं 4 होते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद से उससे थोड़ा सा छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे छोटा होता है मिनी कंप्यूटर, और सबसे जो छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। आपके एग्जाम में सीक्वेंस भी दे देगा कि इस सीक्वेंस में इसको क्या करना है, आपको सजाना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक एक हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे सुपर कंप्यूटर का। देखिए, जो सुपर कंप्यूटर होता है, देखिए इसमें जितना भी चीज़ लिखा गया है सब फैक्ट फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सुपर जो कंप्यूटर होता है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया है। सुपर कंप्यूटर को सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा गया है। ये जितने भी जटिल से जटिल कैलकुलेशन है ना, जितने भी जटिल आपका, तो जटिल से जटिल गणना करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर का। उसके बाद से देखेंगे आप वैज्ञानिक जो होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका मेन उद्देश्य, मेन इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, तो मेन इसका काम होता है फ्रेंड्स मौसम की जानकारी, ठीक है। सैटेलाइट, यही इसका क्या होता है, कार्य होता है। बाकी और अदर भी काम है, लेकिन मेन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मौसम की जानकारी के लिए कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सुपर कंप्यूटर होता है। या सैटेलाइट के कार्य में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में आता है, तो क्या बताएंगे, सुपर कंप्यूटर ही आता है। चलिए, सुपर कंप्यूटर के बारे में और हम लोग बात करेंगे। देखिए, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्पीड पूछी जाती है कि किस में मापी जाती है, तब क्या बताएंगे, फ्लॉप में बताएंगे। किस में, फ्लॉप में। जबकि सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है उसकी किस में, फ्लॉप में। अच्छा, फ्लॉप तो पूछा ही जाएगा, आंसर पूछा जाएगा कि फ्लॉप का फुल फॉर्म बताइए। तो फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लॉप्स का क्या फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बताएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अच्छा, ये तो ठीक है। अगर यहाँ से बात करें कि आजकल के सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापी जाती है, तो प्रेजेंट टाइम में जो भी सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स, उसकी जो स्पीड है वो पेटाफ्लॉप में मापी जा रही है। किस में, पेटाफ्लॉप में इसका मेजरमेंट किया जा रहा है इस समय। तो अगर पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम में जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड किस में मापी जाएंगी, तो क्या बताएंगे, पेटाफ्लॉप में। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, क्रे 1। कौन सा, क्रे 1। इसी का कहीं कहीं नाम फ्रेंड्स दे देगा होगा CDC, ठीक है, CDC 6600, ठीक है। यही इसका पुराना ही नाम है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो अधिकतर यही देखने को मिलेगा, क्रे 1। तो अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताएंगे, क्रे 1। अच्छा, इसको कौन बनाया था फ्रेंड्स, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, 1976 में सेम्यूर क्रे, ठीक है, सेम्यूर क्रे नाम के जो थे, उन्होंने अमेरिका में बनाया था। कहाँ पे बना था, अमेरिका में बना था। यानी विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना था, अमेरिका में बना था, जिसका नाम क्या था, क्रे 1। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। आज के समय में विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा।
कहा जा रहा है कि आज के समय में विश्व का सबसे तेज़ अगर कंप्यूटर पूछा जाए, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? फ्रंटियर, जो कि अमेरिका में है। और इससे पहले जापान का था, कौन सा, इसमें देखेंगे, इससे पहले जो था वो जापान का था, जिसका नाम क्या था? फागुर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको पीछे छोड़ दिया, ये अमेरिका ने इसको पीछे छोड़ दिया जापान को, और 1 नंबर पर आ गया है कौन सा? फ्रंटियर कंप्यूटर आ गया है। तो अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में है। अच्छा, अगर वहीं हम भारत की बात कर लें कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आपका बताएंगे परम, ठीक है, परम। तो ये कब बनाया गया था? तो 1991 में। कब? 1991 में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बताएंगे कि परम 8000 इसका नाम है, ठीक है। ये जो 8000 देख रहे हैं, इसका पूरा नाम ही है परम 8000, 1991 में बनाया गया था। अच्छा, इसका देख लेते हैं कि ये कहाँ पर बनाया गया फ्रेंड्स, इसके निर्देशक कौन हैं? तो इसके जो निर्देशक हैं वो हैं विजय पांडुरंग भाटकर। कौन है? विजय पांडुरंग भाटकर। अच्छा, ये सीडेक, अच्छा यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सीडेक जो है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीडेक, और पूछता है कि कहाँ पर है सीडेक। तो देखिए, सीडेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल फॉर, ठीक है, डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, जबकि ये कहाँ पर है? पुणे में है। तो सीडेक का फुल फॉर्म जानिएगा, ये जानिएगा कहाँ पर है, तो पुणे में है। चलिए, अगर हम बात करें कि आज के समय में भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अभी हाल ही का ये है, ठीक है। तो आज के समय में अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि है। कौन है? परम सिद्धि, जो कि विश्व के अगर देखा जाए कि 500, ठीक है, 500 जो कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की जो सूची है विश्व में पूरा, तो उस 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में जो भारत का स्थान है, यानी परम सिद्धि का जो स्थान है, वो 63 नंबर पर है, ठीक है। ये इसकी स्पीड दी गई है 5.2 से 267, ठीक है, पेटाफ्लॉप, ये इसकी स्पीड दी गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है NSM, ठीक है, NSM 2015 में लॉन्च किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो देखिए, उद्देश्य इसका देखेंगे हम लोग। तो NSM जो था वो 2015 में, इसका सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो NSM का होता है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। NSM का फुल फॉर्म होता है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि NSM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तब कहेंगे कि IIS बेंगलोर और सीडेक, ठीक है। अभी जो सीडेक बताएं जो पुणे में है, इन दोनों के द्वारा NSM की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था, बस इसका मेन उद्देश्य इसका एक ही था, वो था सुपर कंप्यूटर को विकसित करना, यानी कि डेवलप करना। पूछा जाएगा कि NSM का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या बताएंगे? सुपर कंप्यूटर को विकसित करना या डेवलप करना, ये था आपका, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर हम लोग देख लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हाल ही में पूछा गया था फ्रेंड्स, CCC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि IIT रुड़की, ये रुड़की हो गया, ये रुड़की होगा, ठीक है, रुड़की है। IIT रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है, ठीक। तो क्या बताएंगे आप? परम गंगा। कौन है? परम गंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के लिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि IIT रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। तो क्या बताएंगे? परम गंगा। इसकी स्पीड क्या है? तो 3.3 पेटाफ्लॉप, 3.3 पेटाफ्लॉप। तो ये था फ्रेंड्स आपका सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने लायक है वो सब यहाँ पर दिया गया है। बाकी जैसे ये कंप्लीट होता है तो इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो देखेंगे उसमें सुपर कंप्यूटर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आज फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट कंप्यूटर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जो साइज़ के अनुसार जो कंप्यूटर है आपका, ठीक है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह साइज यानी कि आकार में दूसरे नंबर का कंप्यूटर होता है। अगर पूछेगा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पर सुपर कंप्यूटर कौन सा है साइज में, तो आपका बताएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक। अच्छा, मेन फ्रेम का इसका जो इस्तेमाल होता है किस लिए किया जाता है? तो मेन फ्रेम का जो मुख्य जो इस्तेमाल जो इसका होता है वो सर्वर के रूप में होता है। किसके? सर्वर के रूप में। अच्छा, सर्वर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो सर्वर का मतलब होता है, सर्व मतलब होता है सेवा देना, ठीक है।
तो उसी से ये बना है सर्वर। तो देखेंगे आप, जैसे एग्जांपल में समझिए, ये मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का अपने को हम लेते हैं, मान लीजिए कि हम ही है ये, और हमारे पास एक ये सिस्टम है, ठीक। तो जो सिस्टम होगा, तो हम जो व्यक्ति होंगे इनका नाम होगा क्लाइंट होगा। क्लाइंट मतलब क्या है, सेवा लेने वाला, सेवा लेने वाला। अच्छा, हमने अपने सिस्टम में हमने यूट्यूब क्या किया, ओपन किया। अपने सिस्टम में क्या करेंगे, सिस्टम में यूट्यूब ओपन करेंगे। तो जो ये यूट्यूब का जो आपका आईपी एड्रेस होगा वो एक दूसरे जगह यानी कि सर्वर के पास जाएगा, ठीक है, और वो यूट्यूब का सर्वर होगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसको दर्शाया गया ये यूट्यूब का सर्वर है, इसके पास तुरंत हो जाएगा, ठीक। तो वहीं जो सर्वर होता है वो क्या करेगा, आपको सेवा देगा, सेवा देगा कि हाँ आप यूट्यूब चलाइए। आप यूट्यूब में जो खोलेंगे उसके पास सब पूरा डाटा दिखाई देता है। तो ये जो आपका सर्वर होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम करता है। यही क्या करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम करता है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें कि मेन इसमें कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो यूनिवेक आपसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में। मेन फ्रेम में कौन सा एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यूनिवेक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर है तो ये आपका आकार में कितने नंबर पर है, तो आकार यानी साइज में एक तीसरे नंबर का कंप्यूटर है। कौन सा, तीसरे नंबर का। इसका मेन इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इसका जो इस्तेमाल होता है बहुत सारे डाटा को, ठीक है, वो स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर बहुत सारे डाटा होंगे तो किस किस क्षेत्र में होंगे, तो देखेंगे जैसे आप बैंकिंग क्षेत्र ले लीजिए, पूरा ऑल इंडिया, पूरा विश्व का जितना भी पूरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत इकट्ठा अगर डाटा देखा जाए तो बहुत सारा डाटा हो जाता है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में इसको प्रयोग किया है मिनी कंप्यूटर का। फिर रेलवे देखेंगे, रेलवे में कितना वर्क है, तो रेलवे में भी आपका सबसे ज़्यादा डाटा है, तो वहाँ पर भी स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का। या गवर्नमेंट सेक्टर को देख लीजिए, सरकारी विभाग को, ठीक है, सरकारी विभाग में जितने भी दस्तावेज होते हैं उन सब के लिए रख रखाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया ना। अच्छा, बात हम लोग करेंगे माइक्रो कंप्यूटर का, कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर ये साइज में सबसे छोटे ना, सबसे क्या है, सबसे छोटे कंप्यूटर। अगर पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, क्या बताएंगे, माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो इसकी मुख्य विशेषता ये कि ये पोर्टेबल सिस्टम होता है। पोर्टेबल मतलब क्या होता है फ्रेंड, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। तो अपने सोच कर देखिए कि कौन ऐसी चीज़ होगी जिसको, कौन ऐसा सिस्टम होगा जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर चले जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि पीसी हो गया, नोटबुक हो गया, हाँ, टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया और लैपटॉप हो गया। ये सब को आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, ले जा सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर हम बात करेंगे आईबीएम और एप्पल के लिए, अच्छा यहाँ पर पीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक। अच्छा, एप्सन कंपनी है जो कि पहली बार माइक्रो कंप्यूटर का बढ़ावा दी थी। कौन सी, एप्सन कंपनी है, इन्होंने पहली बार माइक्रो कंप्यूटर का क्या किया था, बढ़ावा दिया था। तो देखेंगे यहाँ पर इनके, अगर हाँ जनक पूछा जाए लैपटॉप की, इस समय लैपटॉप आप लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि लैपटॉप के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, एडम एस वर्ने हैं। कौन है, एडम एस वर्ने हैं। तो ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की। तो अब बात करेंगे हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। देखिए कंप्यूटर की पीढ़ी को इस समय जो प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 5 पीढ़ी है, यानी फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे इसमें महत्वपूर्ण है आपको यहाँ से एक तो कभी कभी सन पूछ लेता है कि किस पीढ़ी में किस सन से कब तक हुआ था ये। बाकी हम लोग इसमें एक एक का जिक्र करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी का जो आपका सन है वो है 1942 से लेकर 1955 तक, ठीक है। इसको भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था, तो क्या बताएंगे 1942 से लेकर 1955 तक था। अच्छा, फर्स्ट जो जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें जो विद्युत सप्लाई होती थी वो किससे होती थी, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए इसमें जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से सारा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि फर्स्ट जनरेशन में विद्युत आपूर्ति किससे होती थी, यानी विद्युत का सप्लाई किससे होता था, तो क्या बताएंगे आप, वैक्यूम ट्यूब से, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व से। कौन है, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसमें पूछा गया है। तो विद्युत सप्लाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स का।
अच्छा, जो लैंग्वेज थी, भाषा थी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी थी? मशीनी भाषा। हमने शुरू में ही बताया था, मशीनी भाषा, ठीक है। और मशीनी भाषा में क्या होता है? 0 और 1 ही होता है, 0 1, जिसको बाइनरी डिजिट भी हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज करने के लिए यानी डाटा को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में? तब क्या बताएंगे? मैग्नेटिक टेप का। किसका? मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को संग्रहित करने के लिए। अच्छा, इसकी स्पीड किस में मापी जाती थी? तो MPIP इन सेकेंड में ना, मिली सेकेंड में इसकी क्या करते हैं हम? स्पीड को मापते थे। वहीं अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किए गए, तो ENIAC था, यूनिवैक कंप्यूटर, पंच कार्ड ये था। तो पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर प्रयोग में किए गए थे? तो ENIAC फर्स्ट जनरेशन का है, यूनिवैक फर्स्ट कंप्यूटर का है, पंच कार्ड ये क्या है? आपका इनपुट है पंच कार्ड, ये भी फर्स्ट जनरेशन का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड जनरेशन का। तो सेकेंड, देखिए जो भी चीज़ बता रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा या प्रैक्टिस से उठाइएगा, उसमें देखिएगा इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम सेकेंड जनरेशन की फ्रेंड्स बात करें तो सेकेंड जनरेशन का जो सन है वो 1956 से लेकर 1964 तक का है। अच्छा, इसमें विद्युत का सप्लाई किससे किया जाता था? तो जो सेकेंड जनरेशन आ गया उसमें आ गया ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, ठीक है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था और वाल्स, और जबकि सेकेंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? यानी कि सेकेंड जनरेशन जब आया तो इसमें जो आपकी लैंग्वेज थी, भाषा थी, उसमें असेंबली भाषा आ गई। कौन सा? असेंबली भाषा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे कि असेंबली भाषा क्या होती है। तो देखिए असेंबली भाषा इसमें प्रयोग होने लगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो डाटा संग्रहित करने वाला है वो किस में होता था, यानी कि जो डाटा को हम इकट्ठा करेंगे, संग्रहित करेंगे, वो किस चीज़ में करेंगे? तो मैग्नेटिक टेप। किस में? मैग्नेटिक टेप। जब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट ये सब पढ़ेंगे तो इसका फिगर भी दिखाया जाएगा कि कौन सा उसमें मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है। इस तरीके कौन सा पंच कार्ड होता है, कीबोर्ड, ठीक, माउस, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका इमेज भी देखेंगे, फिगर भी देखेंगे। तो डाटा को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था इसमें सेकेंड जनरेशन में। स्पीड किस में मापी जाती थी? माइक्रो सेकेंड में। पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती थी? तो क्या बताएंगे? माइक्रो सेकेंड में। अच्छा, एक्स्ट्रा इसमें देख लेना है कि कौन कौन सा है। तो 1300 है, ठीक है, 1134 है, यानी कि 1134 है, फिर 1401 है, फिर 1402 है, फिर 1642 है और 1620 है। ये चीज़ है इसमें सेकेंड जनरेशन में। आपको मेन इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज़ है आपको ध्यान देना है। एक ट्रांजिस्टर का पूछा जाए कि विद्युत का आवृत्ति किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो बताएंगे कि सेकेंड जनरेशन में। असेंबली भाषा का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो बताएंगे कि सेकेंड जनरेशन में किया गया। मैग्नेटिक टेप का किस जनरेशन में प्रयोग किया गया? तो आप क्या बताएंगे? सेकेंड जनरेशन में। माइक्रो सेकेंड की स्पीड किस में मापी गई? तो क्या बताएंगे? सेकेंड जनरेशन में। ये आपका महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन का। तो थर्ड जनरेशन का सबसे पहले तो इसका समय देख लीजिए, तो 1965 से लेकर और 1975 तक, ठीक। इसकी जो सप्लाई होती थी, विद्युत की सप्लाई किस में होने लगी? तो आपका होने लगी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी कि जिसको हम IC बोलते हैं। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्या है, IC का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि IC का फुल फॉर्म बताइए, क्या बताएंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अच्छा, इसमें फिर SSIC का यानी कि स्मॉल स्केल, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और फिर ये मिलियन स्केल यानी MSIC, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म के लिए टेंशन मत लीजिए, आपको आगे मिलेगा। जितने भी महत्वपूर्ण ये सब हैं सबका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, और आपको PDF भी देंगे जिसमें आपको फुल फॉर्म सबका दिया रहेगा, और एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगर इसमें बात की जाए कि थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे इसके लिए कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन, जैसे एग्जाम्पल में जैसे फोटॉन है, कोबॉल है, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इनका प्रयोग थर्ड जनरेशन में होने लगा। अच्छा, डाटा को संग्रहित करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा? तो मैग्नेटिक डिस्क, जैसे कि फ्लॉपी, ठीक है, फ्लॉपी क्या हार्ड डिस्क का इसमें प्रयोग नहीं जाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क सुने होंगे नाम, दिखाएंगे आगे कि हार्ड डिस्क क्या होता है, कैसा होता है। तो यानी कि डाटा को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा? हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। अच्छा, इसकी स्पीड किसमें मापी जाने लगी? तो नैनो सेकंड में। किसमें? नैनो सेकंड में इसकी, यानी कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाने लगी? नैनो सेकंड में। एक्स्ट्रा इसमें जो कंप्यूटर था IBM 360 अगर पूछा जाएगा IBM 360 किसका है, तो आपका बताएंगे थर्ड जनरेशन का है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या हो गया? महत्वपूर्ण ये हो गया कि IC का प्रयोग किसमें किया जाने लगा? थर्ड जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज का किसमें प्रयोग किया जाने लगा? थर्ड जनरेशन में। मैग्नेटिक डिस्क यानी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इसका प्रयोग किसमें किया जाने लगा? थर्ड जनरेशन में। नैनो सेकंड की गति किस जनरेशन में? तो थर्ड जनरेशन में, ठीक।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका सबसे पहले जो समय है वो 1575 से लेकर 1589 तक है, ठीक है। इसमें जो विद्युत का जो सप्लाई होता था वो किससे होता था, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप से। माइक्रो प्रोसेसर किससे, चिप से होने लगा, यानी कि अब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्मार्ट होता जा रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किसमें, फोर्थ जनरेशन में। इसी में आपका देखेंगे VLSI यानी कि वेरी लार्ज, ठीक है। फिर देखेंगे आपका इसमें माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इसमें देखेंगे VLSI, इसका पूरा डिटेल्स हम देखेंगे कि VLSI का जो उपयोग होता है किस प्रकार होता है, उसका फिगर क्या होता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। लैंग्वेज की बात करें तो ये डोमेन आधारित भाषा यानी कि SQL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछता है ट्रिपल सी में, तो हर महीने ये पूछता है कि SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो SQL का आप लोग देख लीजिएगा, इसका ये एक लैंग्वेज है। तो फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाने लगा, SQL का, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें कि महत्वपूर्ण क्या है, तो पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कहाँ किया जाने लगा, तो फोर्थ जनरेशन में। अच्छा, SQL लैंग्वेज का प्रयोग किस में किया गया, तो आप क्या बताएंगे, फोर्थ जनरेशन में। अच्छा, CD DVD BRD इसका प्रयोग किस में, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा किस में, फोर्थ जनरेशन में, ऑप्टिकल डिस्क में। जैसे CD का, DVD का, BRD का, इन सब का देखेंगे कंपेरेटिव डिस्क होता है, DVD, ये CD का। इसी तरह से पूरा आगे डिटेल हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो किस में होगा, पिको सेकंड में, किस में, पिको सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाने लगी, ठीक है। अच्छा, एप्पल ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाया फोर्थ जनरेशन में, यानी कि एप्पल भी पर्सनल कंप्यूटर बनाने लगा। फिर IBM कंपनी ने भी पर्सनल कंप्यूटर बनाई, ठीक। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ आपका बचा हुआ है फिफ्थ जनरेशन का। तो फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो विद्युत का यानी सप्लाई होने लगी, ठीक है, वो ULSI यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछता है ULSI और AI, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम में तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा इसका फुल फॉर्म। देखिए ULSI का अगर देखा जाए तो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। चलिए वहीं अगर AI का देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, आप देखते होंगे कि रोबोट का प्रयोग किस समय किया जा रहा है। जो चीज़ आप सोचे नहीं होंगे उस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। जैसे आप ये नहीं सोचेंगे कि मेट्रो ट्रेन में कि हम जाएंगे, अपने आप से गेट खुलेगा, अपने आप से गेट बंद हो जाएगा। या लिफ्ट देखेंगे, लिफ्ट में खड़े हो गए तो अपने आप लिफ्ट जा रही है, आ रही है, ये चीज़ देख रहे हैं ना। या कहीं शादी ब्याह में या हर एक फंक्शन में देख रहे हैं कि इस समय जो कैमरा किया जा रहा है, यानी कि उसमें क्या कहते हैं जो उड़ाया जा रहा है, देखे होंगे वो सब क्या चीज़ है, ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसी का प्रयोग किया जा रहा है इस समय किसमें, फिफ्थ जनरेशन में है। तो इसमें अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो AI बेस पर लैंग्वेज है, ठीक है। आर्टिफिशियल बेस आपकी लैंग्वेज है जिसे लिप्स है, कौन सा है, लिप्स है। और यहाँ पर पूछता है कि LISP लिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिप्स का आपका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग। फिर वहीं ठीक है प्रोलॉग है, ठीक है, प्रोलॉग है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो प्रोलॉग का भी फुल फॉर्म पूछता है तो क्या बताएंगे, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। तो ये दो चीज़ आपका इसमें महत्वपूर्ण है, AI और प्रोलॉग। अच्छा, डाटा किस में स्टोर होने लगा, तो फ्लॉपी डिस्क में होने लगा, पेन ड्राइव में हो गया। यानी जितना स्मार्ट होने लगी दुनिया उतना छोटा छोटा आपका उपकरण यूज होने लगे। पेन ड्राइव जितना छोटा है लेकिन उसमें डाटा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो वही चीज़ें मेमोरी होगा, देखे होंगे मेमोरी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, फ्लॉपी मेमोरी, ये फ्लैश मेमोरी, ये सब क्या है, डाटा संग्रहित करने का उपकरण है। किस जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। इसकी जो गति है वो आपकी पिको सेकंड में मापी जाने लगी, किसमें, पिको सेकंड में। सबसे छोटे अगर आकार में देखा जाए, छोटे आकार के इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ही मिलने लगते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है, नोटबुक हो गया, ये सब फिफ्थ जनरेशन के ही हैं। तो ये चीज़ था आपका फ्रेंड्स इसमें जनरेशन में। तो हमने जनरेशन देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे इसमें कि जो जनरेशन में जिस का आविष्कार हुआ है उसके आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे फटाफट से। तो देखिए आविष्कार अगर देख लीजिए तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का 1906 में इसका आविष्कारक कौन थे, तो आप कहते हैं कि एल्बर्ट रोज और ली द फॉरेस्ट थे। कौन से, एल्बर्ट रोज और ली द फॉरेस्ट थे। वहीं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा 1947 में इसका आविष्कार किए। 3 लोगों ने मिलकर किया था, शोकले, वर्डिन और ब्रेटेन ने। कौन से, शोकले, वर्डिन और ब्रेटेन ने।
वहीं अगर तीसरी जनरेशन में देखा जाएगा तो आईसी का प्रयोग किया जाने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट का 1961 में। जो इसके आविष्कारक हैं वो जे किल्बी हैं, ठीक है, जे किल्बी और रॉबर्ट नोई हैं। ये पूछता है कि आईसी का कौन सा आविष्कारक हैं, तो जे किल्बी हैं और फिर रॉबर्ट नोई हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चौथा आपका है माइक्रो प्रोसेसर का। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आपका आविष्कार किया गया 1971 में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे टेडी हॉफ इनके कौन है, आविष्कारक हैं। टेडी हॉफ इनके आविष्कारक हैं। फिर फ्रेडरिक हॉगिन भी हैं। वहीं अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो 1965 में इसको किसके द्वारा विचार किया गया था, तो मार्विन मिस्की द्वारा इस पर विचार किया गया था, ठीक है। और जबकि इसके अगर फादर की हम लोग बात करेंगे, इसके फादर इनके जनक कौन हैं, तो जॉन मैकार्थे हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो हम लोग कल अब बात करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में, और कल की जो क्लास होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का सेक्शन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू दोस्त।